जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज हम सुनेंगे अधिकतम मास की कथा का 11वां अध्याय। अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद ही आगे बढ़ें। यह वह मास है जो भगवान हरि को अत्यंत प्रिय एवं मंगलकारी है। सनातन धर्म की पावन परंपराओं में पुरुषोत्तम मास का स्थान अत्यंत उच्च और कल्याणकारी माना गया है। यह मास भगवान श्री हरि की विशेष कृपा प्राप्त करने का दुर्लभ अवसर है। इस दिव्य काल में किए गए जप, तप, दान और व्रत साधक के जीवन को पवित्र बनाते हैं और उसे भौतिक तथा आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर करते हैं। अभी तक आपने पुरुषोत्तम मास की महिमा का अध्याय 1 से 10 तक की कथा में उसकी उत्पत्ति, भगवान की अनुकंपा के अनेक अद्भुत प्रसंगों का श्रवण किया। अब आगे बढ़ते हुए अध्याय 11 से 20 तक की कथा में और भी गूढ़ रहस्य, प्रेरणादायक प्रसंग तथा धर्म, भक्ति, तपस्या के उच्च आदर्शों का विस्तार से वर्णन किया जा रहा है। तो कृपया सभी अध्याय आप बहुत अच्छी तरीके से सुनिएगा, क्योंकि पुरुषोत्तम मास में सुनी गई कथाओं का और भगवान का नाम लेना और हरि की चर्चा करना बहुत ही अत्यंत शुभ माना गया है। अब हम कथा में आगे बढ़ते हुए बताते हैं। सूत जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, अब मैं आपको उस अद्भुत कथा का सार सुनाता हूँ जिसमें एक तपस्विनी कन्या की कठोर साधना, भगवान शंकर की कृपा और पुरुषोत्तम मास के महत्व का गूढ़ रहस्य प्रकट होता है। नारद जी के प्रश्न करने पर श्री नारायण बोले, एक समय एक ऋषि की कन्या ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने की इच्छा से अत्यंत कठिन तपस्या आरंभ की। वह कन्या अत्यंत दृढ़ निश्चयी और धैर्यवान थी। उसने ग्रीष्म ऋतु में पंचाग्नि के मध्य बैठकर तप किया, शीतकाल में ठंडे जल में खड़ी रही और वर्षा ऋतु में खुले आकाश के नीचे बिना किसी आश्रय के निवास किया। इस प्रकार उसने हजारों वर्षों तक तप करते हुए अपने शरीर को क्षीण कर लिया, परंतु उसकी भक्ति और संकल्प अडिग रहे। उसकी ऐसी कठोर तपस्या को देखकर देवराज इंद्र भी चिंतित हो उठे, किंतु वह कन्या अपने लक्ष्य से तनिक भी विचलित नहीं हुई। अंततः उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर उसके समक्ष प्रकट हुए। उनके दिव्य स्वरूप के दर्शन पाकर वह कन्या अत्यंत प्रसन्न हुई और विनम्र भाव से उनकी स्तुति की करने लगी, उनको प्रणाम किया। उसने भगवान शिव को दुखों का नाश करने वाले और भक्तों के रक्षक के रूप में प्रणाम किया। भगवान शंकर उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर बोले, हे तपस्विनी, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहे वर मांग सकती हो। यह सुनकर वह कन्या अत्यंत हर्ष से उल्लासित हो उठी और उसने बार बार केवल एक ही वर मांगा। जब भगवान शंकर ने उससे वर मांगने के लिए कहा तो उसने केवल एक ही वर मांगा, हे प्रभु, मुझे पति दीजिए, मुझे पति दीजिए, मुझे पति दीजिए। उसने अपनी इस इच्छा को 5 बार दोहराया। तब भगवान शंकर मुस्कुराए और भगवान शंकर ने कहा, हे सुंदरी, तुमने 5 बार पति मांगा है, इसलिए अगले जन्म में मैं तुम्हें 5 पति प्राप्त होंगे। वे सभी वीर होंगे, अधर्म होंगे और गुणवान होंगे, यानी धर्मज्ञ होंगे और गुणवान होंगे। यह सुनते ही कन्या व्याकुल हो उठी। वह हाथ जोड़कर बोली, हे प्रभु, ये तो संसार के विरुद्ध काम है। संसार में एक स्त्री का केवल एक ही पति होता है। कृपया मुझे ऐसा वर ना दें जिससे मेरी हंसी हो। सांसारिक लोग में लोग मुझे क्या कहेंगे, ये एक स्त्री और इसके 5 पति हैं। तब भगवान शंकर गंभीर होकर बोले, हे बाले, यह सब तुम्हारे पूर्व कर्मों का फल है। तुमने पूर्व जन्म में महर्षि दुर्वासा का अपमान किया और पुरुषोत्तम मास का अनादर किया, उसी के कारण तुम्हें यह फल प्राप्त होगा। इस जन्म में तुम्हें पति सुख नहीं मिलेगा, पर अगले जन्म में तुम बिना योनि के उत्पन्न होकर 5 पतियों का सुख भोगोगी और अंत में परम पद को प्राप्त करोगी। शिव जी ने आगे कहा, पुरुषोत्तम मास अत्यंत पवित्र और कल्याणकारी है। जो इसका श्रद्धा से पालन करता है वह सुख, समृद्धि और मोक्ष को प्राप्त करता है। और पुरुषोत्तम मास में किया गया दान पुण्य बहुत ही काम आता है, परंतु जो इसका अपमान करता है उसे विपरीत फल भोगना पड़ता है। सूत जी बोले, ऐसा कहकर भगवान शंकर वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए
उनके चले जाने पर वह कन्या अत्यंत दुखी और चिंतित हो गई, मानो कोई मृगी अपने समूह से बिछड़ गई हो। सूत जी बोले, हे मुनियों, इस प्रकार यह कथा हमें ये शिक्षा देती है कि भक्ति और तपस्या का फल अवश्य मिलता है, किंतु धर्म के नियमों और पुरुषोत्तम मास के महत्व को समझकर उसका पालन करना भी अत्यंत आवश्यक है। बोलो कृष्ण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। जय जय श्री राधे।